हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th की आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 1D। और इसके जो फुल सोल्यूशन है इस एक्सरसाइज का वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। और हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन करूँगी क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो क्वेश्चन 4 है आपका, प्रूव दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम कंसिडर करते हैं लेट √6 इज अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p/q इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, हमने मान लिया ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि p/q कि पी और क्यू के जो फैक्टर्स है वो इस तरह एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली हम मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, दिस 1। ठीक है, आप करेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और इट इज इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बनी सेकंड। तो इस सेकंड इक्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि मतलब जो पी स्क्वायर है वो आपका 6 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, सपोज पी स्क्वायर में पी कोई नंबर है, उसका स्क्वायर नंबर कोई भी एक स्क्वायर नंबर रहते हैं जो 6 से डिवाइड होता है। मैं ये एग्जाम्पल से बता रही हूँ। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं 144। 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। ठीक है, 12 का स्क्वायर है ये। तो अब हमें पता है कि 144 जो है 6 से डिवाइड होता है, तो ये आता है आपका 24। तो हमें पता है पी स्क्वायर आपका 6 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर पी स्क्वायर 6 से डिवाइड हो रहा है यानी कि मतलब कि 144 6 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो पी है वो भी आपका 6 से डिवाइड होगा। यहाँ पर पी क्या दिख रहा है हमको? 12 दिख रहा है, यानी 12 भी आपका 6 से डिवाइड हो रहा है। यानी हम इस सेकंड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि पी इज ऑल्सो पी 6 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देन 6 डिवाइड्स P2। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू P इक्वल्स टू सपोज 6 इंटू एनी नंबर M। यहाँ पर दिख रहा है हमको, देखो इन दोनों का फैक्टर क्या है, इसको कैंसिल किया तो 2, यानी कि P क्या है यहाँ? 12 इक्वल्स टू 6 इंटू एनी नंबर, क्या है यहाँ पर? नंबर 2। तो यहाँ पर 2 की जगह पर मैंने ले लिया M, क्योंकि हमें नहीं पता P क्या है। हम ये ऐसे ही कर रहे हैं आर्बिट्री, ऐसी मैं एग्जाम्पल लेकर ये आपको 12 बता रही हूँ, बट P इज एनी नंबर। ठीक है, तो यानी P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, तो P आई कैन राइट P इज इक्वल्स टू 6M। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, स्क्वायरिंग इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड्स। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, तो क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू 36M स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन फोर्थ। तो अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन फोर्थ। तो यहाँ इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फोर्थ से हमें क्या मिल रहा है, दो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है, देखो पी स्क्वायर। तो यानी कि हम लिख सकते हैं 36M स्क्वायर इक्वल्स टू 6Q स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं 6Q स्क्वायर इक्वल्स टू 36M स्क्वायर, या फिर Q स्क्वायर इक्वल्स टू 6M स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन फिफ्थ। तो जैसे कि हमने इक्वेशन 4 में मैंने एक्सप्लेन किया था कि पी स्क्वायर जो है 6 से डिवाइड हो रहा है, तो पी भी 6 से डिवाइड होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी हम यही बोल सकते हैं कि अगर क्यू स्क्वायर 6 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू भी 6 से डिवाइड होगा। तो 6 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन 6 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। ठीक है, तो ये दोनों यानी हम इससे कह सकते हैं कि क्यू इज इक्वल्स टू 6n, n इज एनी इंटीजर। ये मान लिया मैंने इक्वेशन 6। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 6 को और इक्वेशन फोर्थ को, सॉरी नॉट फोर्थ, इट इज थर्ड, इक्वेशन थर्ड। यहाँ पर p इज इक्वल्स टू 6m, q इज इक्वल्स टू 6n, यानी कि इक्वेशन थर्ड और सिक्स से हमें दिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स इक्वेशन। तो हमें पता चल रहा है कि p एंड q have 6 as another factor other than 1। ठीक है, लेकिन हमने क्या अज्यूम किया था कि p बाई क्यू जो है वो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, और सिंपलेस्ट फॉर्म का जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 ही होता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक और फैक्टर मिल रहा है 6, यानी कि हमारी एजम्पशन जो थी वो रॉन्ग थी। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड √6 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये था आपका आंसर। इसी तरह से आप √6 की जगह पर √7 और √11, √13 लाइक कोई भी नंबर को आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4th। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इन क्वेश्चंस को अभी हमने एक क्वेश्चन किया जहाँ पर हमने देखा कि ओनली सपोज √p है, इसको हमने प्रूव करना है इरेशनल नंबर। तो उस तरह के नंबर्स के लिए एक मेथड है जहाँ पर हम स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हमने लिया, सपोज किया हमने लेट 2 + √3 इज अ रैशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q।
ठीक है, और ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वेयरिंग नहीं करनी है, सिर्फ 2 को उस साइड पे लेकर जाना है। तो यहाँ पर करेंगे √3 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू माइनस 2। ठीक है, हमें पता है पी बाई क्यू जो है इज अ रैशनल नंबर, 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। किसी रैशनल नंबर को किसी दूसरे रैशनल नंबर से माइनस करेंगे तो विल गेट अ रैशनल नंबर। तो अब हमारा जो राइट हैंड साइड है वो तो बता रहा है कि इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, लेकिन हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज़ एन इरेशनल नंबर, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमने जो एज्यूम किया था 2 प्लस √3, जो हमारी एजम्पशन थी 2 प्लस √3 इज ए रैशनल नंबर, हमारी एजम्पशन रॉन्ग है। तो 2 प्लस √3, तो यहाँ पे लिखना है अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड 2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें स्क्वेयरिंग नहीं करनी होती है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। तो इस एक्सरसाइज के आपके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।